वो आइडिया कहाँ से पिक करती हैं? जैसे आपने कहा जी मैंने ये स्टोरी लिखी जो बेगर्स के हवाले से है या वो जिस तरह से कूड़ा चुनने के हवाले से है, वो आइडिया कहाँ से आया? किसी को ऐसे देखा और क्लिक हुआ कि यार ये जो महसूस कर रहा है इस वक्त ये मुझे लिखना चाहिए क्योंकि मेरे पास ये पावर है कि मैं इसकी फीलिंग्स को लोगों को बता सकती हूँ, या नहीं किसी को पढ़ के आया, कोई वीडियो देख के आया? कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जिसके बेस पे वो सारी स्टोरी जो है वो आपकी खड़ी होती है? बेसिकली जो आइडिया है ना मुझे बेबसी में आया। आप इतने लोगों को देखते हैं कितने बेबस होते हैं, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था एक बेबसी में था कि कितनी कोशिशों के बाद भी हमें जो चीज़ नहीं मिलनी होती वो नहीं मिलती। तो वो मैंने एक टॉपिक उठाया था कि कितने ही लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते। वो हमारे सामने ही होते हैं, हम समझते हैं झूठ बोल रहा है या एक्टिंग कर रहा है, या ऐसे ही लोग कहते हैं ना ये छोड़ो इनकी आदत है मांगने की। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। तो उस बेस में मैंने ये सोच के लिखा कि मुझे लोगों को बताना चाहिए कि लोग वाकई मजबूर होते हैं। हर वक्त हम लोगों का यही मजाक बनाते हैं यार झूठ है, ऐसे है, कुछ लोग तो ऐसे ही लेकिन कहते हैं। ना कहीं मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो उनकी वजह से ये लोग भी बदनाम हो जाते हैं। जिस तरह हमने ईद के मौके पर, अभी ईद गुजरी है, हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारा गोश्त जो है वो दिया और फिर वो सेक्टर्स लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, एड्रेसेस लिखे हुए हैं, जहाँ पे 50 रुपए फ़ी किलो गोश्त जो है वो मटन बिक रहा है। आप ये सोचें कि 50 रुपए, तसव्वुर नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में कि 50 रुपए मटन होगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा कलेक्ट कर लिया लोगों से कि अब लेकिन जब अगर उनको आटा चाहिए तो उन्होंने गोश्त का क्या करना है? ये भी तो आपकी बात ठीक है कि उन्होंने गोश्त का क्या करना है, लेकिन देखें इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है कि वो भी देने वाले बन जाए, वो किसी ऐसे को दे दे जो नहीं जा सका। हो सकता है किसी की टांग टूटी हुई हो, वो ना जा सका हो, लेकिन उनको पैसों को वो चीज़ भी तो चाहिए होगी ना। आप गोश्त खाली आप कच्चा तो नहीं खाएंगे, उसमें बनाने के लिए आपको चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो खाली गोश्त तो नहीं चाहिए लोगों को। ईद पे तो सिर्फ गोश्त ही बांटा गया ना, किसी को आटा चाहिए, किसी को बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, किसी के पास प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, चीज़ों को बनाने के लिए चीज़ें तो चाहिए, चीज़ें ऑयल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मे भी लोगों का अपना, कुछ लोग तो शौकिया ये काम करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो शौकिया हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बिल्कुल नहीं पता होता उनके घर के क्या हालात हैं, और वो मांग भी नहीं सकते अपने मुंह से किसी से, क्या हमारे क्या हालात हैं, हमें दे दो। लेकिन आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जितनी महंगाई हो गई है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना लोगों के लिए। आमना, कौन सी जो स्टोरीज़ हैं वो अपने अलावा दूसरों की पढ़ के आपको बहुत मज़ा आया है? क्योंकि एक जैसे हम जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे जब डिफरेंट चैनल्स पे होस्ट को देखती हूँ तो मैं उनसे ये भूल जाती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं ये देखती हूँ वो किस तरह से बोल रहे हैं, वो किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से क्या चीज़ बोल रहे हैं। अगर किसी ने आगे से उनको अब्रप्ट जवाब दे दिया तो वो क्या कर रहे हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ें देखने लग जाती हूँ। आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है वो देखने का। आप जब कोई ड्रामा देखती हैं या कोई शॉर्ट फिल्म देखती हैं या इवन मूवी देखती हैं, आप उसमें से राइटर के हवाले से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो देख के आपको बहुत अच्छा लगा हो कि इस राइटर ने बहुत अच्छा काम किया है? अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको पता है हमारे चले हैं, कुछ ऐसे अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, एक तो बहुत अच्छा एक खलील रहमान का मैं कविता मेरे पास तुम हो। जी बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत हिट ड्रामा था, बहुत हिट, बहुत यूनिक स्टोरी थी। उसमें सही बताया हुआ था कि एक मतलब औरत का गलत बताया हुआ था। हमेशा तो हमारे यहाँ मर्दों को ही बिल्कुल कहा जाता है, गलत बताया जाता है। समटाइम्स औरतें भी इस तरह से होती हैं इस तरह की। तो वो अच्छी लगी एक स्टोरी। लेकिन मैं जब कोई स्टोरी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो उसमें क्या डायलॉग डिलीवरी क्या देती इसमें,